बिजली काटी गई, फिर जयपुर के सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। बेनीवाल के मुताबिक ये सब उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये कि कभी कांग्रेस और बीजेपी की आंखों के तारा रहने वाले बेनीवाल अचानक सरकार की आंख में खटकने क्यों लगे? जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे, और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि है तो उसको निश्चित रूप से इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। ट्रिपल अटैक से बौखलाए बेनीवाल की हुंकार, आवाज दबाने की कोशिश नहीं होगी कारगर। दिग्गजों ने आरोपों को किया दरकिनार, फ्रीबीज की सियासत का नहीं होता आधार। मेरी भजनलाल जी से मांग है कि मैं तो खाली कर दूंगा, क्या राजस्थान राजधानी में रहने वाले तमाम आईएएस अधिकारियों के, सांसदों के, नेताओं के, क्या डोटासरा को जो गलत दे रखा है, सचिन पायलट को गलत दे रखा है, क्या वसुंधरा को गहलोत जी जाते जाते जो पूर्व मुख्यमंत्री का नाम करके खुद को भी ले रखा, क्या इनके भी नीति बना के इनके भी खाली कराओगे क्या? ये मेरा सवाल है भजनलाल जी से। सुप्रीम कोर्ट की यह पीड़ा स्वाभाविक है, नागौर सांसद का यह दर्द नैसर्गिक है। दरअसल हनुमान बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। बेनीवाल खम ठोक कर कहते हैं कि उन्हें सरकारी बंगले का जरा भी मोह नहीं। वो कहते हैं कि अगर छोटे छोटे फायदे ही लेने थे तो बेशुमार मौके मिले, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और कहां नोटिस देने की आवश्यकता, कहां पुलिस की आवश्यकता, क्या डरा रहे हो? और हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। और हम इन बंगलों के लिए अगर हमारा लालच होता तो मंत्री बन जाते 2003 के अंदर। 3, 8, 13, 18, 19 मोदी के बनते, फिर आ जाते, फिर बनते, फिर समझौते करते। प्रदेश की राजनीति में कभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दुलारे रहे। हनुमान बेनीवाल इन दिनों सरकार के निशाने पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में भजनलाल शर्मा की सरकार ने बेनीवाल के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाए, जिसे ट्रिपल अटैक माना जा रहा है। पहले नागौर स्थित घर की बिजली काटी गई, फिर जयपुर के सरकारी आवास से बेदखली का नोटिस थमाया गया। बीते कई सालों से हनुमान बेनीवाल विधायक नहीं हैं, फिर भी उन्हें जयपुर के जालूपुरा में बड़ा सरकारी बंगला और विधायक परिसर में फ्लैट मिला हुआ था। उनकी पार्टी की 2 पूर्व विधायकों को भी सरकारी आवास मिला, जबकि वो 2023 का चुनाव हार चुके हैं। लोग ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने कितने बंगले दबा के अधिकारी, कोई कलेक्टर कहीं लगा, यहाँ भी बंगला, वहां भी बंगला। आखिर ऐसा क्या हो गया? और हम जब तक हमारा पूरा एनओसी नहीं लेंगे, पैसा जमा नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम देंगे भाई, हमारा किराया बढ़ा, तो इसमें इलीगल क्या हो गया? अब सवाल उठता है कि बेनीवाल के खिलाफ अचानक इतनी सख्ती क्यों? दरअसल बेनीवाल पिछले 2 महीने से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जो यू टर्न लिया ना 25 मई को, जब रैली थी 1 लाख से ज्यादा लोगों की, तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कमिश्नर संभाग आयुक्त आए, तो उन्होंने कहा कि हो रहा मामला, आप चिंता नहीं करें, सरकार हाईकोर्ट में भी ठीक बात करेगी। ये सीएम का ही संदेश था, सीएम का संदेश लेके तो वो लोग आए थे, और सरकार की तरफ से सीएम ने भेजा उनको वार्ता करने, तो कमिश्नर मंचों पर थोड़ी आते हैं। हमने बात उनकी मान ली, लोगों को आप जाइए, नहीं तो 4 घंटे बैठते, लेकिन तुम कोई लेते इनसे। हमने सरकार का भरोसा किया। अब जवाहर बेडम के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए, के विश्नोई पे लगाए, जो जोगाराम की पोती नकल करते पकड़ी, उस पर आरोप लगाए, गौरव श्रीवास्तव पर आरोप लगाए, तो इन आरोपों से ये उपसमिति आहत हुई। नागौर सांसद बेनीवाल का कहना है कि वे एसआई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, इसलिए सरकार ने बुलडोजर का डर दिखाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि उनका संघर्ष नहीं रुकेगा। बेनीवाल कहते रहे हैं कि सरकार उन्हें बदनाम करने में लगी हुई है। देखिए, दिल्ली कूच हम करेंगे, बहुत बड़ा कूच होगा, 1 लाख से ज्यादा लोगों का। बेनीवाल के दावों के विरोध में बिजली विभाग कहता रहा है कि बिजली कनेक्शन बेनीवाल के भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम पर है।
बिजली कनेक्शन पर 11,61,545 रुपए का बिल बकाया था। विभाग ने दावा किया कि कई बार नोटिस जारी करने और किस्तों में बिल जमा करने का मौका देने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते 2 जुलाई को कनेक्शन काट दिया गया। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे। बेनीवाल के घर का कनेक्शन काटने के बाद उनकी धुर प्रतिद्वंदी नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मौर्धा ने एक पंखी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, जिस पर खासा बवाल मचा। इस पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए ज्योति ने सिर्फ इतना लिखा, देसी जुगाड़, कलाई की मेहनत से ठंडी हवा। एक्चुअली क्या, ज्योति मौर्धा एक नागौर के अंदर टिकट की नेता है, खुद की उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। पार्टियां बदल के वो परिवार लंबे समय राजनीति में रहा और 4 बार चुनाव हारने से मानसिक रूप से भी काफी पीड़ित है। और इंडिया बुल्स में जब ईडी की रेड हुई तो इसने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के इसकी सासू हो रही है भाग गए बीजेपी में और इसके रिश्तेदार हुड्डा है वो कांग्रेस के अंदर। तो इनका तो यही पता नहीं चल रहा है कौन सी पार्टी। सियासत की समझ रखने वाले कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल पर ट्रिपल अटैक पर सियासी पारा अभी और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।